बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तहरीक इंसाफ के कारकुनान को मिलिट्री कोर्ट से जो सज़ाएं सुनाई गई हैं उसकी आफ्टर शॉक्स अभी तक जारी हैं। और आज यूरोपीय यूनियन की जानिब से एक बड़ी स्टेटमेंट आई है, क्योंकि कुछ इंटरनेशनल हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ज़िम्मेदारियां हैं, कुछ ऐसे मुआहदे हैं जिनके साथ हम जुड़े हुए हैं और उनकी पासदारी हम पर लाजिम है। अगर हम ऐसा नहीं करते तो मुख्तलिफ़ किस्म की पाबंदियों का शिकार हो सकते हैं। इसी तरह से जो पाकिस्तान को एक GSP प्लस का स्टेटस दिया गया था यूरोपीय यूनियन की तरफ से, और ये आज़ादाना तिजारत के हवाले से एक मुआहदा है। तो जैसे ही ये कल खबर आई, पूरी दुनिया में इसको डिस्कस किया जा रहा है। और मिलिट्री कोर्ट्स, ज़ाहिर बात है, उसका एक स्पेशल स्टेटस होता है। उसमें सिविलियन के इस ट्रायल को दुनिया भर में मुख्तलिफ जावियों से देखा जा रहा है। और जो एक यूरोपीय यूनियन के तर्जमान का स्टेटमेंट आया है वो खासा अहम है, और उन्होंने इस चीज़ पर तशवीश का इजहार किया है और कहा है कि ये फैसले पाकिस्तान की उन जिम्मेदारियों से मुतसादम समझे जाते हैं जो उसने बैनुल अक़वामी अहद बराए शहरी और सियासी हकूक़ के तहत कबूल किए हुए हैं। और इसके आर्टिकल नंबर 14 के मुताबिक हर शख्स को एक आज़ाद, गैर जानिबदार और अहल अदालत में मुनसिफाना और अवामी मुकदमे का हक हासिल है। यानी कि उसको एक आज़ादाना तौर पर समाअत का और अपने मुकदमे की पैरवी का इख्तियार दिया जाएगा, और उसे मुनासिब और मौसर कानूनी नुमाइंदगी का भी हक हासिल है। ये भी कहा गया है कि किसी भी मुजरिमाना मुकदमे में दिया गया फैसला अवामी तौर पर जाहिर किया जाना चाहिए। ये एक बड़ा सवाल है जो कि गुज़श्ता रोज़ से उठाया जा रहा है मुख्तलिफ फोरम से, कि जिन लोगों को सज़ाएं सुनाई गई हैं उसका कोई डिटेल जजमेंट, तफसीली फैसला वो भी साथ में पब्लिक होना चाहिए था, ताकि लोगों को पता चले कि किन दिफात के तहत, किस कानून के तहत, कौन से शवायद की वजह से इन लोगों को 10-10 साल की कैद जो है वो सुनाई गई है। इसके आगे यूरोपीय यूनियन की जानिब से ये कहा गया है कि यूरोपीय यूनियन के जनरलाइज स्कीम ऑफ प्रेफरेंस प्लस यानी कि GSP प्लस के तहत रुकन ममालिक बाशमूल पाकिस्तान ने रजाकाराना तौर पर 27 बैनुल अक़वामी कन्वेंशन बशमूल ICCPR को मौसर तरीके से नाफिज करने पर इतफाक किया है, ताकि GSP प्लस स्टेटस से फ़ायदा उठाते रहें। इसको आप यूं कह लें कि पाकिस्तान का जो GSP प्लस का स्टेटस है वो अब ख़तरे में पड़ गया है। पहले ही तहरीक इंसाफ की इतनी मजबूत लॉबिंग है, चाहे वो यूरोपीय यूनियन में हो, यूनाइटेड किंगडम में हो या फिर USA में हो, वहाँ से बार बार इस तरह की आवाज़ें आ रही हैं कि पाकिस्तान में सियासी आज़ादी नहीं है, एक सियासी जमात को मुसलसल दबाने की कोशिश की जा रही है, इमरान खान के हक में करारदादें पास हो रही हैं। बरतानवी वजीर खारजा का तो यहाँ तक भी स्टेटमेंट आया था कि अभी तक उनकी इतला के मुताबिक इमरान खान का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल, अभी तक उनकी इतला यह है कि अभी तक ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ। तो इसी तरह से अमेरिकन कांग्रेस की जो है वो भी करारदादें हमारे सामने हैं। अब यूरोपीय यूनियन पर भी ये एक बड़ा महाज खड़ा कर दिया गया है। इस पे आगे देखते हैं कि आगे जाके क्या चीज़ें मजीद वाज़ेह होती हैं, क्योंकि इंसानी हकूक़ एक ऐसा टॉपिक है जो कि मगरब का पसंदीदा टॉपिक है। वहाँ चाहे उनके अपने मुल्क में जो कुछ भी होता रहे, लेकिन पाकिस्तान में भी कुछ कम नहीं हो रहा। अब पिछले 2 साल से ये जो एक सर्कस जारी है कि मुसलसल एक ही सियासी जमात को दबाने के लिए उनके कायदीन हों, कारकुनान हों, तमाम पर मुकदमे बनाए जा रहे हैं, गिरफ्तारियां हो रही हैं। और आज एक और भी जो है तहरीक इंसाफ के कारकुन शहीद हुए हैं, जाँ बहक हुए हैं, जिनको गोली लगी थी 26 नवंबर को। उनकी वीडियो मौजूद है कि उनको वहां पर एहतजाज के दौरान पेट में एक बुलेट लगी थी। अभी तक ये चीज़ वाजे नहीं है कि वो रबड़ बुलेट थी या फिर फायर था, लेकिन उनके पेट में उस टाइम एक गोली लगी थी जिससे वहां पे खून उनके पेट से निकल रहा था। फिर लोगों ने उनको उठा के साइड पे किया था, उनको फिर पेशावर में एक हॉस्पिटल में मुंतकिल किया गया था, जहां पर वो जांबर नहीं हो सके और आज वो अपने खाले के हकीकी से जा मिले हैं। इसी तरह की जो है वो एक अभी पिछले दिनों मतीउल्लाह जान साहब ने तो अब पिम्स हॉस्पिटल और पोली क्लिनिक हॉस्पिटल की दस्तावेजात के साथ सारी खबर ब्रेक की है कि इस चीज़ का आप इनकार नहीं कर सकते कि 26 नवंबर को वहां पर डी चौक में जिना एवेन्यू पर जो है वो गोली चली है और लोग जख्मी भी हुए हैं, शहादतें भी हुई हैं। अभी तो 27 नवंबर का रिकॉर्ड
کہیں پر دستیاب نہیں ہے. جب وہ سامنے آئے گا تو پھر پتہ چلے گا کہ چیزیں مزید کتنی واضح، اور اس سے چیزیں واضح ہوں گی کہ کتنے لوگ زخمی ہوئے، یا پھر اس دن بھی اگر کسی کی کوئی شہادت ہوئی ہے تو وہ بھی ریکارڈ سامنے آئے گا. لیکن 27 نومبر کا جو ہے وہ آپ سب لوگوں کو پتہ ہے کہ وہ ریکارڈ غائب کر دیا گیا ہے. اب وہ کہاں پر ہے کسی کو کچھ معلوم نہیں ہے. لیکن یہ جو جی ایس پی پلس کے سٹیٹس کے حوالے سے یورپی یونین کا ایک سٹیٹمنٹ آیا ہے، یہ خاصا اہم ہے. اور پاکستان جو ایک معاشی صورتحال سے دوچار ہے، اس میں اس طرح کی سٹیٹمنٹ باہر سے آنا، اور پھر ابھی ریسنٹلی 2 دن پہلے امریکہ نے ہم پر پابندیاں بھی لگائی ہیں ہمارے میزائل سسٹم کے حوالے سے، تو چیزیں کافی ٹف ہو رہی ہیں اس حکومت کے لیے بھی، اور اس تمام تر سٹیک ہولڈرز کے لیے بھی. ان ساری صورتحال سے نمٹنا حکومت کے لیے بڑا چیلنج ہے. دیکھتے ہیں کہ ان چیزوں سے کیسے سروائیو کر پاتے ہیں یہ تمام سٹیک ہولڈرز. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.